नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी और आज है संडे। तो हमने सोचा है कि संडे के दिन आज हम 5 ऐसे कमेंट्स आप सभी के लाइव चेक करेंगे और देखते हैं कि 5 कमेंट्स उनमें से क्या क्या हैं, आप लोग क्या क्या पूछते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। आप सभी के कमेंट्स आते रहते हैं और आप सभी की शिकायत भी रहती है कि सर आप कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं। सर देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कमेंट्स पढ़ना और उसका रिप्लाई देना ये बहुत ही मुश्किल होता है और हम कोशिश करते हैं, एक लाइन का होता है तो हम उसमें आपको जवाब दे देते हैं, लेकिन जब बात आती है कि सब चीज़ आप वहीं पूछ लेंगे कमेंट में ही, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तो चलिए हम लोग कमेंट सेक्शन खोल लेते हैं अपना YT स्टूडियो। चलिए, गुप्ता अभी 444 इनका ये चैनल है या फिर ये ID है, यहाँ से इनका आया हुआ है क्वेश्चन। हालांकि इस पर हम लगा देंगे आपका स्क्रीन पे। सर मैं आगरा में रहता हूँ और अगर बैंक ने आर्बिट्रेशन लेटर कलकत्ता का दिया है तो इसको कैसे हैंडल करेंगे। हमारा कलकत्ता में कोई नहीं रहता है और ना हम कभी कलकत्ता गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि अगर आर्बिट्रेशन कलकत्ता से आता है, आर्बिट्रेशन दिल्ली से आता है या मुंबई से आता है, आर्बिट्रेशन में जो प्रोसीडिंग होगी वो हमेशा ऑनलाइन होगी। इस बात को याद रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आपको ऑफलाइन ही बुलाया जाए, ऑनलाइन ही इसकी हियरिंग होगी, ऑनलाइन ही इसका सब कुछ प्रोसीडिंग होगा। तो आपको क्या करना है कि अगर कलकत्ता से आर्बिट्रेशन आ रहा है तो आपको इसमें ऑनलाइन ही अपना ऑब्जेक्शन लेटर देना है। देखिए, ऑब्जेक्शन लेटर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मित्रों। अगर आप ऑब्जेक्शन लेटर नहीं देंगे तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। नुकसान इसमें क्या होगा? नुकसान इसमें यही होगा कि जो बैंक क्लेम करेगी उसको फिर आपको मानना पड़ेगा। इसमें जो भी आपको अवार्ड में बैंक क्लेम करेगी कि आपका बकाया इतना है, मान के चलिए कि बकाया 3 ही लाख रुपए है, लेकिन उसमें वो अपना एनुअल पैनल इंटरेस्ट जोड़ देगी, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लीगल एक्सपेंस जोड़ देगी, तमाम तरीके के वो सर्विस चार्ज जोड़ देगी और वो 3.5 लाख रुपए का बना देगी 7 लाख रुपए। अब आपने ऑब्जेक्शन दिया नहीं और उसको आपने ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो बैंक तो यही मानेगी या आर्बिट्रेटर तो यही मानेगा कि आपने नोटिस को रख लिया और आपको उसके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट है। तो फिर जब आपके खिलाफ अवार्ड इशू हो जाएगा तो फिर आप उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। वहाँ आपको यही बताया जाएगा कि ऑलरेडी आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस पहले ही दी जा चुकी है जिसमें आपने किसी प्रकार से ऑब्जेक्शन नहीं दिया। तो अब जो भी टर्म एंड कंडीशन है, अब जो भी अवार्ड की आदेश है उसमें जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो आपको मानना होगा। अब आप ये बताइए कि आपने ऑब्जेक्शन तो किया नहीं, आपने कहा कि ऐसी नोटिसें बार बार आती रहती हैं। हमारे इस YouTube कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि जो लिखते हैं कि अरे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आर्बिट्रेशन आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें आपको अगर किसी के कमेंट को देख करके आप उसमें जाते हैं तो ये रिस्क आपका है। एक कमेंट था, एक वकील साहब ही थे शायद, उन्होंने ही कहा था कि अरे कोई मतलब नहीं होता है, ये आर्बिट्रेशन और ये है वो है। जब बैंक अपने पे आ जाती है तो वो वसूलने पे आ जाती है तो वसूल के ही रहती है। क्या जाता है आपका, अगर आर्बिट्रेशन की एक नोटिस आई और आपको ऑब्जेक्शन करना है तो क्या जाता है? हो सकता है कि आप एक ऑब्जेक्शन दे दें तो उस ऑब्जेक्शन से आपका बहुत बड़ा खर्चा होने से बच जाएगा।
आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग है जो बैंक कर रही है वो भी तो लीगल ही है, इलीगल तो है नहीं। तो आर्बिट्रेशन को आप लोग हल्के मत लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि अरे बहुत बार मैंने देखा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल प्रोसीडिंग्स को कभी भी मजाक नहीं लेना चाहिए। मजाक लेंगे तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो अभी गुप्ता हैं 444 वाले, इनका अगर कोलकाता से आया हुआ है आर्बिट्रेशन का जो भी नोटिस, तो आप इसको जहाँ से नोटिस आई हुई है उसका ऑब्जेक्शन बना के दे दीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्शन बनाने नहीं आता है तो हम भी ऑब्जेक्शन लेटर ड्राफ्ट कर देते हैं, उसकी एक छोटी सी फीस होती है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल अपना भेज देंगे, हम आपको ड्राफ्ट करके PDF फाइल आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। बहुत सारे लोगों का काम कर देते हैं हम। तो इस तरीके से आपको आर्बिट्रेशन हो या रिकॉल नोटिस हो या डिमांड नोटिस हो या प्री आर्बिट्रेशन नोटिस हो, किसी भी प्रकार का लीगल नोटिस है, लीगल सर्विस है, अगर आप चाहते हैं तो उस लीगल सर्विस को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।